हर एक जगह स्टेट पे शमशान पूछता हूँ मैं, थोड़ा तंत्र मेरा चल रहा है, स्पेशल कोई भी बात है वो गुप्त है। और दूसरी आप पहले देखो, पैसा कमाना है, नौकरी धंधा है, लड़की पटाना है, तो उनको एक रुझान होता है कि अघोर के पास में सारी शक्तियाँ वो बैठे बैठे करेगा। तो आज की तारीख में जितनी भी नवयुवता पीढ़ी हैं वो अघोर में ही जा रही है। तो से बने हुए मैस मिथुन दारू वगैरह सब चलता है हमारे पास बगल में लड़की भी होगी ना वो भी चले। साथियों, जैसा कि हमने आपको दिखाया, हमने आपको बहुत सारे वीडियो और संत महात्माओं के दर्शन कराए हैं। आपको पता ही है कि प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पे संत महात्माओं का आगमन होता है। ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं जिनको शायद आप साधारण तौर पे कभी ना देख पाएँ या उनसे ना मिल पाएँ। हमारे साथ एक ऐसे ही संत हैं, महान संत हैं जो कि अघोर साधना करते हैं। महाराज जी अघोर पंथ से बिलोंग करते हैं। हम महाराज जी से जानेंगे कि मानवता के लिए महाराज जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं और कुंभ का क्या महत्व है। महाराज जी के बारे में सब लोग परिचित हैं। महाराज जी ज़रा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। जय श्री महाकाल। अलग आदेश। दर्शक लोग तो मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम महाकाल तिलकधारी है, अघोर पीठ से हैं। बताइए क्या सवाल करना है आपको। महाराज जी इस बार का कुंभ महाकुंभ है और ये संयोग लंबे समय बाद बन रहा है, तो क्या महत्व है इस कुंभ का विशेष? देखो बच्चा, इसमें जैसे महाकुंभ जो है इसमें बहुत बड़ा, काफ़ी शरीर के लिए अच्छा है, महात्मा लोगों के लिए अच्छा है, देश की प्रगति के लिए अच्छा है। बाकी महाकुंभ है क्या चीज़ है, उस महाकुंभ को समझने के लिए ये जनता आए, महात्मा साधु संत उनको अच्छी तरीके से उनको गाइड करके समझाए कि क्या होता है। कि हमारा समुद्र मंथन हुआ था, ये हमारे राक्षस दानव मानव थे, उसकी अमृत भुजाएं जो गिरी थी, तो वो सारी 4 बूंदें गिरी थी, वो हमारे प्रयागराज में भी गिरी, प्रयागराज हैं। तो उसी प्रकार से सब चीज़ हमारी चलती आती है। महाराज जी आप जिस पंथ को बिलोंग करते हैं उस पंथ के बारे में बहुत ही रहस्यमय है वो। अघोर साधना के बारे में जितना कहा जाए, जितना लोग जानते हैं उतना कम ही है। अघोर संत के बारे में शायद ही लोग कभी कुछ जान पाएँ। महाराज जी आप इस साधना को अन्य साधनाओं से कैसे भिन्न देखते हैं, कैसे ये भिन्न है अन्य साधनाओं से? देखो बच्चा, एक्चुअली आदमी जो होता है अघोर, ये अघोर शब्द जो है एक महादेव की उत्पत्ति का शब्द है, जो महादेव अघोर थे। और आज जो परंपरा अघोर की है तो उसमें गुरु महाराजों की और दीक्षा परंपराएं जो होती है वो हमारी एक गुप्त होती है, जिसे हम लोग हमारे चेलों को ही बताया जाता है, किसी अन्यथा किसी मीडिया में किसी जरिए में नहीं। अगर पूछना चाहेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि हमारा अगर बच्चा चेला अगर आ रहा है कोई भी बेटा, तो उसको कम से कम 12 साल के लिए हम उसको तपाते हैं, मतलब उसको देखते हैं। उसके बाद जनोई कंठी हमारे पूरे परंपराओं के समाजों में उसको लाया जाता है। और अघोर जो है अंधकार से लेके उजालों की ओर क्या है, जो हम अंधकार जो होता ना, अघोर मतलब अंधकार जो होता अंधेरे में और उजालों में जाना, तो वो एक अंधकार से उजालों की ओर है। तो इसमें घोर परिक्ता में ये है कि हमें ना पैसा कौड़ी धन दौलत ईर्षा विरसा ये सब हमारे इन चीज़ों में नहीं आती है। हम समाज से बहुत अलग हैं, क्योंकि हमारे पास मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। हमारा प्रभु शिव के तत्व से जुड़ा हुआ, हमारी आद्य शक्ति शिव शक्ति से है। बाकी उसके मूलांकाल अलग अलग है, प्रक्रिया अलग अलग है। दुनिया किस तरीके के जो भी गुरु महाराजों ने सिखाया है उनकी बच्चे उनके हिसाब से चल रहे हैं। और जब हमारा परिवार इकट्ठा होता है कुंभ में, महाकुंभ के अंदर, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा आया। हम उनसे पूछते हैं कि अरे बच्चा कहाँ का, तो जोग पाठ प्रेम पाठ है ना, सभी चीज़ पूछते हैं। तो हम हमारे गुरु का नाम बताते, वो हमारे पिताजी के दादाजी के सब मिला, तो वो सब अपनी पुरानी बातें करते हैं। गुरुजी ने हमको ये विद्या दी थी, तो हम पूछते हैं कि अगर ये विद्या दी तो समाज में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। बोले लगा सकते हैं, बाकी समाज किस प्रकार से हैं देवता, वो हमें किस प्रकार से, जैसे एक दारू होती ना उसकी तरह से हमको छाटा गया है। ब्लैक कपड़े को देख के मतलब है ना कहीं दाग ना लग जाए, तो इसी प्रकार से बहुत भांति भांति की चीज़ें हैं। तो मैं तो छोटा मोटा अभी थोड़ा बता रहा हूँ, उसी हिसाब का अगर पब्लिक को अच्छा लगेगा तो वो आपसे बोलेगी तो आप समझिए फिर आगे। महाराज जी अघोर पंथ को लेकर के लोग आमतौर पे रहस्यमयी बातें करते हैं।
लोग उनको अलग, जो दूसरे संत हैं उन संतों से महाराज जी, अघोर संतों को लोग तुलना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अघोर संत अलग हैं, वो कई मायनों में उनका रहना, खाना पीना, ध्यान साधना सब कुछ उनका भिन्न है एक तरीके से महाराज जी। और अघोर संत कभी भी बड़े बड़े मठ भी नहीं बनाते हैं, जिस तरीके के और मठाधीश हैं उस तरीके की अघोर साधना में महाराज जी विश्वास नहीं करते हैं अघोर संत। तो इसके बारे में महाराज जी क्या कहना चाहिए? देखिए, अघोर जो है, जैसे आपने बोला कि हमारा रहन सहन अलग है, हम मठों में नहीं, हमारे मठ लोग हैं, उदासीन में भी हैं, हमारे चूना में भी हैं, अखाड़ों में क्यों नहीं है, पंथ एक ही है, बस खाली संस्कार अलग अलग है। क्या है मतलब, खाना मुझे शुद्ध खाना, तो उनके हिसाब से अब हम क्या है 5 तत्वों से बने हुए, मैस मिथुन दारू वगैरह सब चलता है हमारे पास। बगल में लड़की भी होगी ना, वो भी चलेगी, पर उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं है। वो एक आद्य शक्ति महाकाली के रूप में रहती है, एक तंत्र के द्वारा में देवी है जो उसका मार्गदर्शन को दिखाती है। तो लोग बाग उस भांति के हिसाब से चलते हैं, तो चलने दो, संसार है। अब संसार के बारे में अगर देखा जाएगा तो आज की तारीख में जितनी भी नवयुवता पीढ़ी है वो अघोर में ही जा रही है। हाँ महाराज जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो नव युवक हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो अघोर पंथ से ही जुड़ गए हैं, क्योंकि ना तो अघोर पंथ में किसी चीज़ को मना किया गया है और ना ही आज की युवा पीढ़ी कुछ छोड़ रही है उस तरीके की चीज़ें। तो ये बात महाराज जी अघोर में क्या लोगों को इंटरेस्ट आता है। एक तो पहले क्या, हमारा समाज जो है हिंदू तत्व के हिसाब से, देखो छोटी मोटी बड़ी बात नहीं कहूँगा, एक छोटा सा शॉर्टकट वाली बात कहूँगा, क्योंकि मुझे तो पूरी दुनिया जानती है और दुनिया कहती है कि बापू आपका इंटरव्यू बहुत दिन हो गया, तो मैं अभी इंटरव्यू देने के लिए किसी प्रकार का नहीं हूँ। पर अघोर में क्या, आज की नवयुवता पीढ़ी जो है वो क्या चाहती है, आप पहले देखो, पैसा कमाना है, नौकरी धंधा है, लड़की पटाना है, तो उनको एक रुझान होता है कि अघोर के पास में सारी शक्तियाँ वो बैठे बैठे कर लेता है। ऐसा है, ऐसा मान्यता उनके दिमाग में वाइब्रेशन है, सोच है। तो वो ऐसे भी कहीं भी किसी के भी कोई भी एक आडंबर कोई भी चीज़ होगा तो फिर वो गलत रास्ते पर ही जाएगा। तो बदनाम कौन होगा, हम लोग होंगे, समाज होगा, महात्मा होगा। महाराज जी, अघोर पंथ वाले साधु महात्माओं से आम जनमानस थोड़ा सा डरती है, ऐसा भय का माहौल है उनके अंदर। उनको लगता है कि ये अलग तरीके के संत हैं, कोई गलती हो गई तो शायद माफ़ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। तो वो हमारा भय ऐसा है कि एक काला रंग जो होता है ना, एक देखा जाए तो आपकी बुरी नज़र उतरती है। हमसे क्यों डरते हैं, क्योंकि वो परंपराओं ने डराया है, हमने नहीं, आपकी मीडिया ने, फिल्म विभागों ने जो हॉरर फिल्म दिखाते हैं, तुलसी राम साई जैसे फिल्म दिखाते हैं, वो चूड़े ला गई, वो उसका खून पी गई और उसने बस में कर लिया, तो दिमाग के वाइब्रेशन माइंड होता है। हम कपालिक लोग हैं, हम माइंड उससे काम करते हैं, मतलब जो कपाल होता है ना उसके जरिए। अभी मेरे पास कपाल नहीं होता, अभी कुंभ की तैयारी चल रहा है, मोदी जी योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बाकी थोड़ा लेट है, साधु संत बेचारे बहुत परेशान भी हो रहे हैं। और मुझे भी थोड़ा अभी जहाँ मसान का मेरा था तो भी मुझे छोटी मोटी जगह कुछ भी हुई प्रदान की गई है, और कुछ नहीं, मेले में बहुत अच्छा है। और आइए सभी लोग। महाराज जी, अघोर पंथ की थोड़ा सा बताइए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है उत्पत्ति कहाँ से हुई। अघोर पहला नहीं होता, शिव शक्ति का घोर नहीं होता, तो कैसे होता है? ये 5 तत्वों से बना हुआ, 12 ग्रहों से बना हुआ, 12 ज्योतिर्लिंगों से बना है, तो कहीं ना कहीं तो भगवान शिव ने एक अघोर परंपरा को तो लिया होगा। क्यों लिया गया होगा कि सभी चीज़ वस्त्र पहनते हैं, कोई क्या पहनता है क्या पहनता है, एक अघोर ऐसी है कि सब चीज़ को छोड़ दो, मतलब मृत्यु तक को भी छोड़ दो कि आप मरो जियो मुझे कोई मतलब नहीं। एक उसका प्रभु का आनंद में रहना चाहते हैं। तो प्रभु के आनंद में जब प्रकाशित ऊर्जा होती है ना, तब बैठे बैठे प्रभु के मनन में इतना आनंद आता है कि भक्ति है ना, अगर दिमाग में चढ़ जाए ना तो आदमी पागल हो जाएगा। तो भक्ति उतनी ही अंदर हृदय में, महाकाल के अंदर उसी चीज़ में रहना चाहिए, उसी घोर के अघोर के परंपराओं के बीच में ताल्लुक है कुछ। तो महाराज जी, अभी तो आपके दर्शन प्रयागराज कुंभ में हो रहे हैं, इसके बाद अगर हमारे दर्शक आपसे मिलना चाहें, आपके दर्शन करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं? देखो बेटा, अभी तक जितने भी मीडिया वाले जो भी आए तो उन्होंने मेरा नंबर मैंने नहीं दिया था। 1-2 मैं उज्जैन नगरी का विक्रांत भैरव ओकलेश्वर शमशान, पर अभी मैं थोड़ा बाहर प्राण वास्ते चल रहा हूँ, ताकि मैं हर एक जगह स्टेट पर शमशान पूछता हूँ। मैं थोड़ा तंत्र मेरा चल रहा है, स्पेशल कोई भी बात है वो गुप्त है। और दूसरी बात ये है कि समाज के लिए मैंने पहले भी बोला था कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म समझने की कोशिश कर रहे हो। जब तक आप लोगों के घर में रामायण नहीं होगी, जब तक तुम अघोर को समझ नहीं पाओगे।
अघोर को समझना है तो घर में आपको रामायण और शिव पुराण तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ही मुझे पता लगेगा कि आप हिंदू हो, तो उसके बारे में जानने का मैं आपको टूटी फूटी बनावटी बातें बता दूं तो मैं इंसान को हैंग नहीं, इंसान को सही रास्ते पे पहुँचे, उसका अघोर का कार्य है और कुछ नहीं है। महाराज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। करो, बंद करो।